हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मान संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे केबीएसआर प्रतियोगिता के बारे में। केबीएसआर प्रतियोगिता से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उनका डिस्कशन करेंगे, यानी कहां से प्रश्न बनेंगे। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने एक सैम्पल पेपर करवाया है, उसमें हमने जो क्वेश्चन करवाए हैं उनको आप ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। दोस्तों, ये एक ई बुक प्रोवाइड की है इसी साइट ने, तो उसी साइट से हमने डाउनलोड की है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से। तो दोस्तों, ये प्रतियोगिता है कौन सी, देख लेते हैं कौन बनेगा। स्वास्थ्य रक्षक यानी केबीएसआर प्रतियोगिता, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं कुछ स्वस्थ भारत सुखी परिवार विद्यार्थियों में प्राकृतिक एवं चिकित्सा व रोग हेतु जन जागृत प्रतियोगिता के बारे में रखा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। ये दोस्तों, ये प्रतियोगिता है किसके द्वारा रखी गई, थोड़ा इसको देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित प्रथम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब 18 नवंबर के विषय में माननीय जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं राष्ट्रपति, ये तो याद होना चाहिए, राष्ट्रपति भवन पहुंचे आईएनओ चेयरमैन श्री जयप्रकाश एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला अग्रवाल और सूर्या रोशनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं दार्जिलिंग लोकसभा के सांसद श्री राजू बिष्ट एवं आईएनओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत विरासत एवं अन्य सदस्य भी थे। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। इसमें कौन कौन से, यानी ये बुक है तो इसमें क्या कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो चेयरमैन संदेश, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन संक्षिप्त परिचय कौन बनेगा, प्रतियोगिता के बारे में दिया है। प्राकृतिक चिकित्सा में संक्षिप्त इतिहास और सिद्धांत के बारे में दिया है। प्रकृति के 5 महातत्व, इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा उपचार विधि, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। स्वस्थ एवं शानदार आहार शाकाहार भोजन, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। भोजन मित्र या शत्रु, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। और दोस्तों, ये जितने भी हैं टॉपिक सभी से क्वेश्चन बनेंगे। मोबाइल के दुष्परिणाम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, मोबाइल और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सामान्य योग अभ्यास, सैंपल प्रश्न पत्र इसमें भी हैं। नेचुरोपैथी की अच्छी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो इससे सभी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला क्या है दोस्तों, पहला है इसमें यानी उसके बारे में दिया गया है। तो आईएनओ के चेयरमैन कौन है, इसको याद कर लेना, जो श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की इसमें ज़रूरत है। आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। तो आयुष मंत्री कौन है, जो माननीय आयुष मंत्री कौन है, आयुष मंत्री हैं श्रीपाद नाइक हैं। आगे देख लेते हैं, इनको भी याद कर लेना, पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ दिया जाए इसमें से। और ये पूछा जा सकता है कि केबीएसआर प्रतियोगिता किसके संदर्भ में, तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है, ठीक है, की जा रही है, इसको भी याद कर लेना। और क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, चेयरमैन श्री जयप्रकाश जी अनोखे प्रकल्प को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानकर प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग की आदर्श शैली में घर घर तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट कटिबद्ध हैं, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट, ये भी याद कर लेना। अगला देख लेते हैं, अगला कुछ और देख लेते हैं। योग क्या है, मार्च अष्टांग योग। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, इसमें ये कुछ ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ये देख लेते हैं, इसको तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जो इसके चेयरमैन हैं कौन है, सूर्या फाउंडेशन एवं आईएनओ के चेयरमैन कौन है, जयप्रकाश जी हैं, ये भी याद कर लेना। और संपादक अनंत बिराददार यानी राष्ट्रीय आईएनओ के अध्यक्ष भी हैं। आगे देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं, इधर संपादक मंडल कौन कौन से, ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें देख लेते हैं, योगाचार्य युधिष्ठिर पाल, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके दिल्ली एनसीआर, ये हैं किसके, दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष ये हैं योगाचार्य युधिष्ठिर पाल। और चेयरमैन का कुछ संदेश है कुछ, चलो इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आज के बच्चे कल का भारत, बिल्कुल। विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने एवं संस्कार की अच्छी बातें विद्यालय से ही मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक जीवन शैली, योग अभ्यास, ध्यान, प्राणायाम एवं आहार विहार का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है, समाज के स्वास्थ्य के लिए प्रति जागरूक एवं श्री नरेंद्र मोदी ने कहते हैं, आपको किसी भी प्रमोशन एवं एफिशिएंसी लानी है तो मेंटल व फिज़िकल फिटनेस ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। फिटनेस के लिए जागरूकता से दिनचर्या बदलती है और लक्ष्य तय करने से लाइफ स्टाइल बदलता है।
सफलता के फिटनेस से गहरा नाता होता है। वह कहते हैं कि बॉडी फिट है तो माइंड फिट है। कौन? मोदी जी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत की जनता स्वस्थ एवं स्वावलंबी बने और नेचुरोपैथी का ज्ञान व घर घर तक लाभ पहुँचे। इसे तो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन यानी INO द्वारा विद्यार्थियों तथा युवाओं को प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, योगासन, ध्यान, प्राणायाम आदि के प्रति जन जागरण हेतु कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक प्रतियोगिता के प्रकल्प 10 वर्षों से चलाया जा रहा है। कितने वर्षों से? 10 वर्षों से। लाखों विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद विद्यार्थियों में खान पान, स्वस्थ जीवन शैली, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, उत्साह, उमंग, स्फूर्ति, सफलता के अनेक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। ये इनका हो गया, यानी जो दिया था। अब नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में संक्षिप्त वर्णन क्या है। तो इसमें क्या है, भारत जगाओ अभियान चलाया है। किसने चलाया? श्री जयप्रकाश जी ने चलाया है। 40 दिन जल उपवास रखकर, कितने दिन? 40 दिन जल उपवास रखा था इन्होंने, तब इसे भारत जागो सत्याग्रह चलाया है। भारत जगाओ सत्याग्रह दोस्तों। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है लिखा है, प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राज्यों के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्रियों, प्रकाश अधिकारियों के साथ बैठक हुई। 28 राज्यों में विश्व के 11 राज्यों में INO की शाखाएं, ये पूछा जा सकता है। जो INO की शाखाएं कहाँ कहाँ हैं? तो 28 राज्यों, विश्व के 11 देशों में हैं। ठीक है, इसको याद कर लेना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। जो पश्चिम बंगाल में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश प्रक्रिया चल रही है। अन्य राज्यों द्वारा प्राकृतिक चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्राथमिकता की सूची में है। हंसो और हंसाओ, रोग भगाओ, बिल्कुल सही बात है। अब देख लेते हैं कुछ भावी योजनाएं। ये INO की भावी योजनाएं कौन कौन सी, जैसे क्या है, स्वस्थ एवं सशक्त भारत के निर्माण है। तो देश की भावी पीढ़ी को कौन बनेगा स्वस्थ रक्षक अभियान से जोड़ना। प्राकृतिक चिकित्सा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाना। और प्रत्येक राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा एडवाइजरी बोर्ड का गठन करवाना। प्रत्येक प्राकृतिक चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन करवाना। ये बिल्कुल है, इसकी भावी योजनाएं हैं। सेहत का राज, भूख से कम खाना, बिल्कुल सही बात है। अब देख लेते हैं दोस्तों नेचुरोपैथी का गठन संगठन के बारे में। तो इसके गठन के बारे में फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बड़े स्तर पर बहुत अच्छा कार्यक्रम करता है और यह नेचुरोपैथी के प्रैक्टिशनर्स का सबसे बड़ा संगठन है। पिछले वर्ष भी सभी जिला स्तर पर योग दिवस पर बहुत अच्छा काम किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, कौन बनेगा स्वस्थ रक्षक प्रतियोगिता के बारे में दिया है। इस पर तो हमने वीडियो बना दिया, उसको आपने देख लिया होगा। प्रतियोगिता के लिए दिशा निर्देश ये भी हमने बता दिए थे। और इसके बारे में आगे देख लेते हैं। भूख से खाओ तो पत्थर भी हजम हो जाता है। अगर भूख लगी हो तभी खाओ तो पत्थर भी हजम हो जाएगा। चलो देखते हैं हजम होता है कि नहीं। आगे देख लेते हैं। 50 छात्र परीक्षा में बैठेंगे, वह परीक्षा केंद्र होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न पत्र में परीक्षा का समय। जो समय क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। तो दोनों में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, प्रतियोगिता की आवश्यक सामग्री क्या है इसमें, तो फिलहाल फ्री है अब की बार, लेकिन पिछला दिया है रिकॉर्ड। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब देख लेते हैं ये इनके बारे में महात्मा गांधी के बारे में देख लेते हैं क्या है इसमें दिखाया गया है। तो ये कुछ पढ़ने वाला है, इसको भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या भारत में प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत कब से हुई, तो जर्मनी के लुई कुने की पुस्तक न्यू साइंस ऑफ हीलिंग के अनुवाद से हुई है। किससे हुई है? न्यू साइंस ऑफ हीलिंग के अनुवाद से हुई है। किसकी पुस्तक है? लुई कुने की। और बिजनौर निवासी श्री किशन स्वरूप ने 1904 में लगभग इस पुस्तक का अनुवाद, हिंदी अनुवाद एवं उर्दू भाषाओं में अनुवाद किया था। किसने किया था? ये किया था श्री किशन ने, ये भी याद कर लेना। हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया था। और वेंकट चेलापति शर्मा ने 1894 के लगभग किया था। किसमें? तेलुगु भाषा में किया था। आगे देख लेते हैं।
बाद के दिनों में एडोल्फ जस्टर की पुस्तक रिटर्न टू नेचर से प्रभावित होकर गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा के प्रबल समर्थक बन गए। उन्होंने अपने पत्र हर्जन में न केवल कुदरती चिकित्सा और कौन सी चिकित्सा के बारे में बताया था, उसको आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं, ये इनका आश्रम है, वहाँ पे चिकित्सा कार्य चल रहा है, यानी चिकित्सा चल रही। और यहाँ पे देख लेते हैं के पक्ष में अनेक लेख लिखे गए, बल्कि अपने ऊपर, अपने परिवार के सदस्यों एवं आश्रम वासियों पर इनके लिए ज्ञात है कि गांधी जी पुणे एवं डॉक्टर दिनसा मेहता के नेचर क्योर क्लिनिक में 1934-1944 के मध्य रुका करते थे। ये भी याद कर लेना कि कहाँ कहाँ रुका करते थे। जो गांधी जी के पुणे स्थित डॉक्टर दिनसा मेहता के नेचर क्योर क्लिनिक में रुकते थे। कब रुकते थे? 1935 से 1944 के मध्य में रुका करते थे। उनकी स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए जो भारत सरकार ने उस स्थान पर क्या किया है, राष्ट्रीय प्राकृतिक संस्थान की स्थापना की है, जो इस क्षेत्र में जनसाधारण को अनेक सेवाएं प्रदान कर रही है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्या है आगे के बारे में क्या बताया गया है। जल चिकित्सा, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ क्या है। जो प्राकृतिक चिकित्सा का आधुनिक आंदोलन जर्मनी एवं अन्य पाश्चात्य देशों में जल चिकित्सा के रूप में प्रारंभ हुआ था। किस चिकित्सा के रूप में? जल चिकित्सा के रूप में। उन प्रारंभिक दिनों में जल चिकित्सा को ही प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता था। जल चिकित्सा को विश्व प्रसिद्ध बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो विंसेंट प्रिस्निज को जाता है। किसे जाता है? विंसेंट प्रिस्निज को जाता है, जो कि एक किसान थे और बाद में अन्य लोगों से इस कार्य में अपना योगदान दिया। इनमें लुई कुने का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने रोगों की एकरूपता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दोस्तों ये याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लुई कुने का उल्लेखनीय है, जिन्होंने रोगों की एकरूपता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन नहीं दोस्तों, अगला क्या है? चिकित्सा प्रणाली को एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया था। उनकी लिखी पुस्तक दूसरी और है, कौन सी? न्यू साइंस ऑफ हीलिंग। दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है इसका। और क्या है दोस्तों? चिकित्सा सिद्धांत के बारे में क्या दिया गया है, इसमें क्या है? सभी रोग उनके कारण एवं उनकी चिकित्सा भी एक ही है। चोट लगने एवं अन्य वातावरण जिन परिस्थितियों को छोड़कर शेष सभी रोगों को मूल कारण एक ही है और इसका इलाज भी एक ही है। शरीर में विजातीय पदार्थों के संग्रह से रोग उत्पन्न होते हैं, उनका निष्कासन चिकित्सा होती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे कुछ, चलो फ्रेंड्स, हाँ ये देख लेते हैं। ये पूछा जा सकता है यहाँ से कुछ भी। तो 21वीं सदी में आधुनिक चिकित्सा के अलावा दूसरी सभी चिकित्सा पद्धतियाँ, विशेषकर प्राकृतिक चिकित्सा में आयुर्वेद को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। किसने कहा था? ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं यहाँ से दोस्तों। इस पर दोस्तों आपको कल वीडियो मिलेगा, जो प्रकृति के 5 महातत्व एवं चिकित्सा के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रतियोगिता से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे। केवल दोस्तों 2-3 दिन बचे हैं, यानी 2 अक्टूबर से स्टार्ट है प्रतियोगिता। अभी ने अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमारे चैनल पे जा करके उस पर लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी रिलेटिव हैं, आपके जानने वाले हैं, दोस्त हैं, कोई भी है अगर मान ले तो उसको शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।